Assalamu alaikum, my 7th class students. Your English teacher here. I am going to deliver third lecture of English book of 7th class, which will be based on exercise of first unit. First unit, the last sermon of the Rasul Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ये इसका टॉपिक था. आज हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं. जो सबसे पहला इसका जो पार्ट है, आपको भी पेज नंबर अगर आप ओपन करेंगे 6, उसी पे स्टार्ट में ही आपका होगा इट इज़ जस्ट कॉलम मैचिंग है. मैच द वर्ड्स विद द मीनिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट. तो मैं इसको करना स्टार्ट करती हूँ. पहले मैं आपको मीनिंग्स बताती जाऊँगी, उसके बाद आप लोगों को मैं इसके क्रॉस करवाती जाऊँगी, यानी कि इसको मैचिंग करवाती जाऊँगी. आस्पेक्ट है. आस्पेक्ट्स आपको पता है, साइड्स को कहते हैं, यानी तरफ को कहते हैं, पहलू को कहते हैं. तो आपको ये मैंने लगा दिया है. आस्पेक्ट का जो राइट ऑप्शन है वो साइड्स है. यूरियस जो है, यूरियस सूद से मुतालिक, यानी इंटरेस्ट से मुतालिक सूदी को कहते हैं. तो इसका जो होगा रिलेटेड टू हैवी इंटरेस्ट, जो पहले वाला ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा. इसके बाद है प्रोजनी. प्रोजनी जो है वो औलाद को कहते हैं. तो इसका वेरी क्लियर टू यू ऑल, अगर औलाद कहेंगे तो आपको फ़ौरन से हिंट जाएगा कि ये चिल्ड्रन पे बेस करता है, यानी चिल्ड्रन को कहा गया है. उसके बाद जी रमिट है. रमिट है जी ख़त्म करना है, किसी चीज़ को फ्री करना है, तर्क करना है. तो इसका आपको लास्ट ऑप्शन आपका जाएगा टू फ्री समबडी फ्रॉम एनीथिंग. वो आगे आप कुछ भी लगाना चाहें. उसके बाद इग्नोरेंस है, जो हालत को कहते हैं, यानी किसी चीज़ की अवेयरनेस, आगाही की कमी को भी कहते हैं. अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी इग्नोरेंस मीन लैक ऑफ अवेयरनेस है. इट इज़ डन नाउ. नेक्स्ट जो हमारा आगे हमने अब करना है वो आपका है जी कॉम्प्रिहेंशन पार्ट. रीडिंग आपके मैं आपको बाय पार्ट्स करवाऊंगी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स. सबसे पहला पार्ट जो आ गया हमारा वो वोकैबुलरी का पार्ट था, ये नंबर 1 पार्ट है. उसके बाद नंबर 2 पार्ट जो है वो आपका रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन है. अच्छा, इसमें कॉम्प्रिहेंशन में आपको पता है कि कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन आंसर्स इंक्लूड होते हैं. और क्वेश्चन आंसर भी आपको पता है कि 2 तरह के होते हैं. एक टेक्सचुअल होते हैं, एक नॉन टेक्सचुअल होते हैं. टेक्सचुअल मतलब वो जो कि आपकी टेक्स्ट के अंदर मौजूद होते हैं. आप जब रीडिंग करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं लेसन के अंदर, उसके अंदर मौजूद होते हैं. वो यहाँ इस लेसन में द लास्ट सरमन ऑफ द हॉली प्रॉफिट में वो 5 हैं. तो हम उनको पहले डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट फिर आगे मूव करेंगे, फिर नॉन टेक्सचुअल और फिर आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को. ओके, पहला क्वेश्चन जो है वो है जी हाउ मैनी कंपेनियंस वर प्रेजेंट इन द लास्ट सर्मन. मोर देन 100,000 कंपेनियंस वर प्रेजेंट इन द लास्ट सर्मन. कितने प्रेजेंट थे जी लास्ट आखिरी खुतबा में? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबा में कितने असहाब शामिल थे? तो वो है जी मोर देन 100,000 कंपेनियंस, वो इतने थे. उसके बाद जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है वो है जी दिस वन, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ सुपीरियरिटी इन इस्लाम. तो सुपीरियरिटी इन इस्लाम, ना गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कुछ भी ऐसा फ़ौक़ियत हासिल नहीं है. तो जस्ट ओनली वन कि एक तकवा की बेस पर है, और वो है जी द क्राइटेरिया ऑफ सुपीरियरिटी इन इस्लाम इज़ पाइटी. पाइटी तकवा को कहते हैं. तो ये हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन था. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है जी दिस वन, whose interest was remitted by रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि किसका सूद या इंटरेस्ट जो था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म कर दिया. तो इसका आंसर था कि जी द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम remitted द इंटरेस्ट ऑफ हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब. ये भी पैराग्राफ में आपके लेसन में मौजूद है. इसका आंसर भी उसी पैराग्राफ से लिया गया है. उसके बाद जी इनका इंटरेस्ट इन्होंने रिमिट किया था. नेक्स्ट जो हमारा होगा वो है जी नंबर 4. ओके, हाउ शुड वुमेन बी ट्रीटेड बाय मैन. ये औरतों से रवैया क्या रवा रखना चाहिए मर्दों को, उससे मुतालिक है. मैन शुड ट्रीट वुमेन काइंडली. बड़ा शॉर्ट सा क्वेश्चन है. ओके, उसके बाद जी नंबर 5 है व्हाट हैज़ बीन लेफ्ट बाय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर द मुस्लिम्स. क्या छोड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए. तो वो था जी ये वाला क्वेश्चन है, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ लेफ्ट द हॉली कुरान फॉर द मुस्लिम. मुसलमानों के लिए हॉली कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा, यानी हमारे बीच में नबी पाक ने कुरान पाक छोड़ा ताकि हम उससे रहनुमाई हासिल कर सकें. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मार्क भी कर दिया गया है कि आपने जो है क्वेश्चन आंसर जो है वो लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं. ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आंसर. उससे नेक्स्ट मूव करते हैं और वो है जी एक्सरसाइज बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन. ये वाला आपको अगर मैं दिखाऊं, ये वाला पार्ट जो था इससे रिलेटेड अब हमारा मूव कर रहा है. वो हमने टेक्सचुअल किए थे, अब हमारा जो है वो नॉन टेक्सचुअल है, एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं. इनको भी आपने लर्न करना, राइट भी करना है.
नंबर 1 है जी, ये बेसिकली 6 है। नंबर 1 है विच आस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ डज इस्लाम कवर। इस्लाम कवर्स ऑल द आस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, तमाम तर इंसानी ज़िंदगी के तमाम तर आस्पेक्ट्स को इस्लाम ने कवर किया है। दैट इज़ क्वाइट ट्रू, वाकई ऐसा है। नंबर 2 क्वेश्चन है जी, व्हेन एंड वेयर द लास्ट सरमन वाज डिलीवर्ड। अरफात के मैदान में 9 ज़िलहज को 10 AH इन द फील्ड ऑफ अरफात ये डिलीवर किया गया था। द लास्ट सरमन वाज डिलीवर्ड ऑन 9th ज़िलहज 10 AH इन द फील्ड ऑफ अरफात, ये इसका आंसर है। नंबर 3 है जी, वाई वर द प्रैक्टिसेस ऑफ द डेज ऑफ इग्नोरेंस अबॉलिश्ड, यानी जो पुराने वक्तों की या इस्लाम से कबल जो इग्नोरेंस के डेज थे, जहालत के दिन थे, उनकी तमाम तर जो अमाल थे, प्रैक्टिसेस थे, जो मशक़ें थी, वो ख़त्म क्यों कर दी गई, क्यों? अब ये आंसर है जी 3rd क्वेश्चन का, द प्रैक्टिसेस ऑफ द डेज ऑफ इग्नोरेंस वर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी दैट्स वाई दे वर अबॉलिश्ड, यानी वो तमाम जो प्रैक्टिसेस थी जो इस्लाम से पहले राइज थी, रिवाज था, वो तमाम तर इसलिए ख़त्म कर दी गई क्योंकि वो इंसानियत, ह्यूमैनिटी, इंसानियत के ख़िलाफ़ थी, तो इस वजह से। नंबर 4 है जी, वाई शुड वी ट्रीट वुमेन काइंडली, हमें औरतों के साथ अच्छा सलूक क्यों करना है, क्यों कहा गया मर्दों को, तो इसका आंसर है जी, इट इज़ बिकॉज द वुमेन आर आर हेल्पर्स, कि औरतें जो हैं वो हमारी हेल्पर्स हैं, मददगार हैं। नेक्स्ट है जी नंबर 5 है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द लास्ट सरमन। ओके, ये बेसिकली बहुत लंबा क्वेश्चन हो सकता था, बन भी जाना था, तो मैंने इसको काफ़ी शॉर्ट और मेन लीडिंग पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं, और चाहूँगी कि आप इन्हीं को याद करें बजाय कि बहुत लंबे क्वेश्चन को याद करने के। तो ये क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, आप इसको इसी तरह से याद करें। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर ऑल प्रेज इज ड्यू टू अल्लाह, ऑल ह्यूमन, नंबर 2 है ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल, द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम एज ऑब्लिगेटरी, यानी वो ज़रूरी हैं, मतलब लाजमी हैं, ऑब्लिगेटरी का मतलब है इनके फ़र्ज़ हैं। उसके बाद है ट्रीट वुमेन एंड योर स्लेव्स काइंडली, औरतों और स्लेव्स के बारे में कहा गया, ग़ुलामों के बारे में, कि उनके साथ अच्छा सलूक करें, मेहरबानी के साथ पेश आएँ। ऑल द डेट्स मस्ट बी रिपेड, तमाम तर जो कर्ज़ हैं उनको लाजमी तौर पर पे किया जाना है। तो ये शॉर्ट ना बहुत लंबा नहीं है, लेकिन पॉइंट्स में इसको मैंने शॉर्ट में बता दिया है, तो आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। नंबर 6 है जी, दिस वन, वाई इज़ द लास्ट सरमन ऑफ द हॉली प्रॉफिट कॉल्ड द यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी आफाकी दस्तूर, इंसानी हकूक़ का आफाकी दस्तूर, या क्यों कहा गया है इसको, क्या इसका वजूहात थी, तो इसका आंसर है इट इज़ बिकॉज इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि ये तमाम जो इंसानी ज़िंदगी के तमाम तर जो पहलुओं का अहाता करता है, इसकी वजह से इसको यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा गया है। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों तरह के क्वेश्चन आंसर्स आपने इसको लर्न भी करने हैं और राइट भी करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो शुरू हो रहा है। क्वेश्चन आंसर्स के पेज नंबर 7 पे आप नीचे जाएंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो कि अगेन कॉम्प्रीहेंशन पे ही बेस करती हैं, हमने जस्ट वर्ड्स को ऐड करते जाना है। ओके, पहला है जी इस्लाम डैश ऑल द आस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये पहला ही सेंटेंस है और इसका जो आंसर है वो कवर्स आना है, यानी वो तमाम जो आस्पेक्ट्स को कवर करता है इंसानी ज़िंदगी के। उसके बाद जी नेक्स्ट है हमारा ऑल डैश बी टू अल्लाह, तमाम तर डैश अल्लाह के लिए है, तो इसका आंसर है जी ऑल प्रेज इज़ ड्यू टू या इज़ बी टू अल्लाह, के तमाम जो तारीफ़ें हैं वो अल्लाह के लिए हैं। ये इसका सेकंड ही वर्ड है और सेकंड इसकी लाइन है, इसका राइट ऑप्शन मैंने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 3, यू विल बी हेल्ड डैश फॉर योर एक्शंस, कि तुम्हें अपने एक्शंस के लिए डैश होना है, तो आंसरेबल होना है, इसका राइट ऑप्शन आना है, तुम्हें जवाब देना है अपने तमाम तरह एक्शंस का। उसके बाद नेक्स्ट है जी नंबर 4, वुमेन्स आर डैश, और हमारे औरतें जो हैं वो हमारी हेल्पर्स हैं, ये वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है नंबर 4 में, दिस वन। अब इसको ऐड करें। उसके बाद नंबर 5 है देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, द वन हैविंग नो डैश विद हिम, यानी अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं है, साथी नहीं है, तो ये पार्टनर वाला इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा नंबर 5 का। उसके बाद जी नेक्स्ट है जी नंबर 6, एवरी मुस्लिम इज़ द डैश ऑफ एवरी अदर मुस्लिम, तो आपको पता है हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का क्या है, भाई है, तो यहाँ पर ब्रदर का ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये 7 हमारा जो पेज है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा आएगा नंबर 8 पेज।
ओके जिसमें अगर स्टार्ट में आप अगर देखेंगे तो एक बॉक्स होगा यूज़ ऑफ थिसॉरस के नाम से। थिसॉरस आप लोगों से पहले डिस्कस नहीं हुआ 7th क्लास स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बताती चलूँ। थिसॉरस एक डिक्शनरी का नाम है, डिक्शनरी को कहते हैं, और ये आम तरह की डिक्शनरी नहीं होती, इसमें सिनोनिम्स मौजूद होते हैं। सिनोनिम्स मतलब इसके मुतरादिफ अल्फाज के इंग्लिश में मुतरादिफ मौजूद होते हैं, जिसको थिसॉरस बोलते हैं। तो हमने वहाँ पे काफ़ी लंबा इसका इंट्रोडक्शन था कि क्या होता है क्या नहीं, मैंने आपको ब्रीफली बता दिया। नंबर डी ऑप्शन है, पार्ट है ये वाला, आप देखिएगा आपके मिड में आप आएगा, वहाँ पर स्टेटमेंट यूज़ ऑफ थिसॉरस टू राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो मैंने यहाँ पे वर्ड्स भी लिख दिए और वहाँ पर मैंने सिनोनिम्स भी पार्ट कर दिए, आपको बताती जाती हूँ कि कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं। पहला है जी डिलीवर है, दैट मीन्स के पहुँचाना, देना, तो इसका हो गया जी ब्रिंग, लाना, कन्वे, पहुँचाना, कैरी भी लाने के मीनिंग में आता है, तो सेम मीनिंग्स में आ रहा है। ओके नेक्स्ट वर्ड है जी गाइडलाइन है, तो गाइडलाइन का एडवाइस है, गाइडलाइन होता है रहनुमाई, तो एडवाइस भी नसीहत रहनुमाई के मीनिंग में आता है। काउंसल भी मशवरा होता है, इंस्ट्रक्शंस भी मतलब किसी को इंस्ट्रक्ट करना, उसकी रहनुमाई करने की मीनिंग में आता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है जी लेजिटिमेट, ये होता है जी कानूनी या जायज़ को कहते हैं। इसका नेक्स्ट जो इसका सिनोनिम हो सकता है, मुतरादिफ हो सकता है, हम मानी लफ्ज़ हो सकता है, वो होता है जी लॉफुल, ये भी जायज़ होता है। लीगल भी यही होता है, कानूनी, और फेयर भी इंसाफ पर मबनी चीज़ को कहते हैं। उसके बाद लॉफुल है, नेक्स्ट है सेम, इसका वही चीज़ें आ सकती हैं, लॉफुल भी आ सकता है, लीगल भी आ सकता है, फेयर भी आ सकता है, लेजिटिमेट भी आ सकता है, लेकिन जो मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया, लीगल लिख दिया है, राइटफुल लिख दिया है, जस्ट लिख दिया है। जस्ट भी इंसाफ पे मबनी को कहते हैं, राइटफुल भी बिल्कुल ठीक जायज़ को कहते हैं, लीगल भी कानूनी को कहते हैं। उसके बाद आ गया विलिंगली, विलिंगली मीन कि मर्ज़ी से, आज़ादी के साथ, इसका होगा जी ग्लैडली, खुशी के साथ, फ्रीली, आज़ादी के साथ, बाय चॉइस, अपनी मर्ज़ी से। ओके उसके बाद नेक्स्ट है जी कस्टडी, कस्टडी होता है निगरानी में देना, तो कस्टडी का हो जाएगा गार्डियनशिप, ये भी निगरानी में हो गया जी। चार्ज, किसी को चार्ज दे देना, यानी कि वो अब एक चीज़ की निगरानी करे। उसके बाद प्रोटेक्शन आ गया, जो कि हिफाजत के मीनिंग में आता है, तो ये भी सेम आ। उसके बाद है जी एस्ट्रे, आस्ट्रे दैट मीन्स भटकना, ऑफ द मार्क, अपने रास्ते से, अपने मार्क, अपने निशान से हट जाना, रॉन्ग, गलत हो गया, लॉस्ट, खो जाना, तो ये तीनों मीनिंग ऑलमोस्ट सेम आ जाएंगे। उसके बाद कन्वे है लास्ट वन, उसका आ जाएगा जी कन्वे मीन पहुंचाना। अगेन फर्स्ट वाले में अगर आप देखें डिलीवर का कन्वे में, तो ये आप देखें तो वही वाला वर्ड हम यहाँ पर भी ले सकते हैं, ब्रिंग भी आ सकता है, कन्वे भी आ सकता है, कैरी भी आ सकता है, डिलीवर भी आ सकता है, सेंड, ट्रांसमिट एंड कैरी, मैंने तीनों का लिख दिया। ये हमारा पेज नंबर 8 है और हमने इसका पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, यूज़ ऑफ थिसॉरस पे बेस करता था। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट इसका शुरू हो रहा है उसी पेज का, 8 पेज का ही, वो होगा ग्रामर पार्ट। ग्रामर में कॉमन नाउन दिया गया सबसे पहले और प्रॉपर नाउन दिया गया है। यहाँ से मैं थोड़ा सा लिखा हुआ था, मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉमन नाउन से नेम गिविंग इन कॉमन टू एवरीवन, आपको बताती चलूँ कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन बेसिकली इसम नकरा को कहते हैं, आपको बड़ा क्लियरली पता होगा। किसी भी आम शय के नाम को, आम शय, जगह, इंसान के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं, इसम नकरा कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं। नंबर 2 पॉइंट पे देखें, वुमेन है, डॉग है, बैग है, ऑफिस है, हॉस्पिटल है। ओके अच्छा, उसके बाद इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जी, इसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल नहीं होता। ये थर्ड इसका पॉइंट है कि इसका जो पहला लेटर होता है कॉमन नाउन का, आप कैपिटल नहीं लिखोगे। इसका नेक्स्ट एरिया जो है वो है जी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो है वो आपको पता है इसम मार्फा को कहते हैं। प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, ख़ास चीज़ को। ख़ास जो है वो आयशा भी हो सकती है, इरफान भी हो सकता है, इस्लामाबाद, कुरान, इस्लाम, लाहौर, फैसलाबाद, इसके अलावा पीर महल हो सकता है, सरवर फाउंडेशन स्कूल हो सकता है। कोई भी चीज़ जो कि ख़ास है और अपनी क्वांटिटी में कम है और वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और उसको हम लोग ख़ास कंसीडर करते हैं। वो किसी फ़िक्रे में भी ख़ास हो सकती है और मे बी वही चीज़ दूसरे फ़िक्रे में आम हो जाए। ओके अब इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मेन कंसर्न है, हमने इसको समझ लिया कि कॉमन क्या है, प्रॉपर क्या है। कॉमन इसम नकरा है, प्रॉपर इसम मार्फा है। हमारा जो पहला कंसर्न है ये वाला पार्ट है। तो हमने करना क्या है कि रीड पैराग्राफ नंबर 3 and 4, 3 to 4 हमने करना है। लेसन कैन मेक अ लिस्ट ऑफ कॉमन नाउन्स, हमने कॉमन नाउन की लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और हमने इसको वहाँ पे सॉल्व किया हुआ है।
ओके, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। पीपल है, वर्ड्स है, मेल है, फीमेल है, ट्राइब है, नेशन है, वाइट, फेलो, प्रोजनी, क्ले, हील्स, पिलग्रिम्स, नेक टू रिवार्ड्स, प्रैक्टिसेस, क्लेम एंड ड्यूज। ये तमाम के तमाम जो है ये कॉमन नाउन की ही मीनिंग में आ रहे हैं। ओके, अब आते हैं जी, ये हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा है जी, ये पैराग्राफ नंबर, हमने लेसन जो लास्ट पैराग्राफ है हमने इसको पढ़ना है। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन की लिस्ट बनानी है। ओके, तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट हमारा अगेन बनी हुई है प्रॉपर नाउन्स क्या, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह का मैसेंजर जो है वो एक ही है, तो जारी बात है 4 फिंगर, हमारी 5 फिंगर्स में से अगर आप इसको क्लोजली देखें बच्चे, 4 फिंगर्स में से जो 4 फिंगर शहादत की उंगली है वो बड़ी ख़ास है, एक है विच इज़ डिस्टिंग्विश्ड, तो इस वजह से 4 फिंगर स्काई एक है, तो वो भी हॉली सरमन जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे को ही कहते हैं, जो कि ख़ास मकाम रखता है, उसको हो गया, वो भी ख़ास हो गया। हॉली प्रॉफिट जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को कहा गया है, तो उस हवाले से भी ये प्रॉपर हो गया। नेक्स्ट अरफात है, अरफात का मैदान दुनिया में एक ही है, जबल रहमत दुनिया में एक है। यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये अगर पूरा फ्रेज पूरा हम लोग लेंगे, ये यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स पूरे को हम अगर लेंगे तो ये भी प्रॉपर हो जाएगा। तो ये हमारे लास्ट पैराग्राफ में प्रॉपर नाउन्स थे। उसके बाद नेक्स्ट उसी पेज पे आते हैं, पेज नंबर 9 पे, तो हमारा जो नेक्स्ट कंसर्निंग पार्ट है वो है जी प्रोनाउंस। ओके स्टूडेंट्स, प्रोनाउंस क्या है आपको पता ही है, द वर्ड दैट रिप्लेस द नाउन इज कॉल्ड द नाउन, प्रोनाउन सॉरी, जो नाउन को रिप्लेस करता है वो प्रोनाउन कहलाता है। इसमें अब आपको पता है कि मेन लीडिंग 7 वर्ड्स हैं जो कि प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मैंने फ्रीक्वेंटली आप लोगों को करवाए हुए हैं। फर्स्ट पर्सन जो है वो आई एंड वही, आई इज़ अ सिंगुलर, वही इज़ अ प्लूरल, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड पर्सन विच इज़ यू, यू जो है वो प्लूरल और सिंगुलर दोनों मीनिंग में इस्तेमाल होता है। थर्ड जो है थर्ड पर्सन जो है वो ही, शी, इट है, और इन तमाम पार्ट्स की जो जमा है वो दे है, या ये प्रोनाउन सारे के सारे हो गए। अच्छा, अगर आपको मैं थर्ड पर्सन की अगर डिटेलिंग बताऊं तो थर्ड पर्सन जो है ही इस्तेमाल होता है लड़के के लिए, शी इस्तेमाल होता है लड़की के लिए, औरत या लड़की दोनों हो सकती है। जो इट है वो अदर देन ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों के अलावा यानी जानवरों के लिए भी, परिंदों के लिए भी, और नेक्स्ट जो है वो बेजान चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी कि अगेन ये नाउन को ही रिप्लेस करेगा। और अगर हम दे को देखें तो ही की जमा भी दे आएगा, शी की जमा भी दे आएगा, इट की जमा भी दे आएगा। तो ये हमारा एक ब्रीफिंग थी जो मैंने आपको बता दी। अब इसकी एक्सरसाइज जो है नंबर सी पार्ट जो है हम लोग उसको करना शुरू करते हैं। रीड द फॉलोइंग एंड अंडरलाइन द प्रोनाउंस, ये मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन इनको किया हुआ है। ही डिलीवर्ड हिज लास्ट सरमन, ओके, कुछ वर्ड्स मैंने नहीं भी किए तो उनको मैं अब कर देती हूँ। ही है जी इसका पहला इसका है, ओके। अब इसको आपको पता है कि अगर ही है तो उसका आगे पोसेसिव केस भी है जो कि हिज आएगा, तो वो भी हम प्रोनाउन, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन है तो ये सारे के सारे जो हैं इसी कैटेगरी में आते हैं। ही है, नेक्स्ट इसका हिज है। इस लास्ट सरमन ऑन 9 ज़िलहज 10 AH, ये इसका पहला था, तो इसमें 2 प्रोनाउंस हैं, ही भी है, हिज भी है। उसके बाद नेक्स्ट है जी नंबर 2, ही advised his companions to devote their lives for the service of Islam। इसमें 3 हैं, एक ही को अंडरलाइन किया गया है, हिज को भी किया गया और देयर को भी किया गया है। देयर जो है वो दे का पोसेसिव केस है, तो ये भी पर्सनल प्रोनाउन में आता है, तो हम इसको भी इसी कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट जो नंबर 3 है, इफ़ यू वर आस्क्ड अबाउट मी व्हाट वुड यू से, इसमें यू जो है वो यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है और ये बेसिकली सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पे आया है। उसके बाद मी है विच इज़ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। व्हाट वुड यू से, ये वाला मैं कर रही हूँ नंबर 3 को, कि व्हाट वुड यू से, तो यू यहाँ पर अगेन पर्सनल प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पर भी इस सेंटेंस में नंबर 3 में भी 3 तरह के हैं हमारे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 पे आ जाएं जी, ऑल प्रेज इज़ ड्यू टू अल्लाह सो वी प्रेज हिम, तो हिम है, ये भी आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ही का ये भी पर्सनल प्रोनाउन में इंक्लूड होता है, तो इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, तो इसको भी हम अंडरलाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा मूव होता है वो है जी
नंबर 5 है वेरीली यू विल सून मीट योर लॉर्ड। तो यू जो है अगेन पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, जो यूअर है वो पोसेसिव प्रोनाउन है, तो यूअर इसमें हो गया। अब हमारा जो ये वाला पेज है नंबर 9 दैट हैज़ कम्प्लीटेड नाउ। नेक्स्ट हमारा जो पेज होगा जी वो हमारा कंसर्न है जी नंबर 10 पे चले जाएं आप, पेज नंबर 10 पे चले जाएं तो आपको वहाँ पर एक और एक्सरसाइज नंबर डी के नाम से मिलेगी, तो आपने उसको हम लोग अब करने वाले हैं। अच्छा बच्चे, एक और चीज़ आप लोगों के पास बुक मौजूद होनी चाहिए जब आप लोग इसको हमारे लेक्चर्स को सुन रहे हैं। पेन पेंसिल होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, ताकि आप ओवरऑल इस चीज़ को देखते जाएं। ओके, आप लोगों का फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता चले, मैं देखूं कि आपको क्या समझ नहीं आई, तो उसका मैं अगर आपको कर सकी तो रिप्लाई भी कर सकूँगी। ओके, नंबर डी है जी हमने यहाँ पर, मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ नहीं रही, हमने यहाँ पर क्या है नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है, ये वाला पार्ट जो है इसको हमने दिया गया है। इसके अकॉर्डिंगली हमने जो अंडरलाइन पार्ट्स हैं या हमने ढूंढना है कि यहाँ पे नाउन कौन सा है और किस नाउन को नेक्स्ट पार्ट में यानी इस पार्ट में रिप्लेस किया गया। इस पार्ट में इस वाले पार्ट में से लेकर इस वाले पार्ट में से लेकर इस वाले पार्ट को हमने डिटेलिंग करनी है। कैसे करनी है? नंबर 1 उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है कि यहाँ पर हेयरिंग एड है। हेयरिंग एड जो है यहाँ पर इस वन वाले सेंटेंस को देखें तो हेयरिंग एड जो है वो एक नॉन ह्यूमन थिंग है, नेम है, यानी सुनने का आला। तो इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं विद प्रोनाउन इट, तो वहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी सर्कल किया हुआ है। उसके बाद नंबर 2 है बीज कलेक्ट पोलन। ओके, हमने यहाँ पे दे कलेक्ट पोलन है, तो यहाँ पे रिप्लेसिंग वर्ड जो है वो दे है और रिप्लेस किया किसको गया है, वो बीज को किया गया। आपको मैंने पहले बताया था नॉन ह्यूमन थिंग्स जो हैं उनके लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं, और अगर इट की हम प्लूरल लेंगे तो वो दे हो। तो यहाँ पर बीज को हम रिप्लेस कर रहे हैं विद द वर्ड प्रोनाउन दे। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं जी नंबर 3 पर। तो हमारा जो रिप्लेसिंग जो मेन हमारा जो लीडिंग नाउन्स होंगे वो होंगे जी मदर एंड फादर। तो इसको रिप्लेस करेगा, मदर और फादर 2 लोग हैं, तो आपको पता है कि औरत और मर्द को भी जो प्लूरल फॉर्म है वो भी दे है। तो इसको हम लोग आप दे को यहाँ पे अंडरलाइन सर्कल करेंगे, सॉरी, और यहाँ पर भी दे को भी सर्कल करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं जी, वो है जी नंबर 4। हमारा जो यहाँ पर वर्ड है, नाउन है, वो सबीहा है और इसको हमने रिप्लेस किया है विद शी विच इज़ प्रोनाउन। उसके बाद जी बुक्स एंड मैगज़ीन है, तो अगेन ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इट को हमने प्लूरल फॉर्म में लेना है, तो यहाँ पर हमने दे को सर्कल कर लिया। उसके बाद अदनान है, लड़का है, एक है, तो हम लोग अदनान को हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं और हम लोग ही को सर्कल कर रहे हैं। ये हमारा तरीका था। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वाला पार्ट जो है ये ग्रामर पार्ट ही हमारा मूव कर रहा है। नेक्स्ट हमारा जो है वो रेगुलर इरेगुलर वर्ब। ओके, अगर आप रेगुलर इरेगुलर वर्ब की जो डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, जो आपकी बुक पर भी है पेज नंबर 10 पर, उसको देखेंगे तो आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा काफ़ी हद तक कि ये है क्या चीज़ें। रेगुलर वर्ब इज़ अ वन दैट फॉलोज द पैटर्न ऑफ टेकिंग ed फॉर द सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यानी अगर आपने पहली फॉर्म जिसको हम नॉर्मली कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, उसको, और वो हमारा एक वर्ड होगा और हमने उसको नेक्स्ट मूव करना है, हमने उसको पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में मूव करना है, तो हमने जस्ट उसका एंड हम चाहिए ईडी में, हमें उसका एंड चाहिए जस्ट ईडी में। ठीक है, अगर ईडी होगा तो फिर वो रेगुलर वर्ब बन जाएगा। यानी एक प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट का पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल अगर ईडी में होगा तो वो सिंपल हो जाएगा रेगुलर वर्ब। और अगर वो चला जाएगा ऑपोजिट में, जैसे कैच और कॉट का यहाँ पे दिया गया है ऑपोजिट है, तो उस सूरत में ये बिल्कुल ही ऑपोजिट चला जाएगा, तो ये इरेगुलर वर्ब होगी। नेक्स्ट नीचे हमारे यहाँ पे लिस्ट दी गई है। ई पर रन है, ऐड है, गो, प्रे, लाइट, डिले, टाई, फ्लाई, मेंड, लाफ, कम। इनको उन्होंने कहा है कि रेगुलर इरेगुलर को सेपरेट करें, तो नेक्स्ट पेज पे मैंने इनको सेपरेट कर दिया। अगर आप बहुत कॉन्शियसली देखें तो यहाँ पर देखें ऐड, ईडी से एडिड है, प्रेड है, डिलेड है, मेंडेड है, टाइड है, सबका एंड जो है वो ईडी पर है। ये इसका पास्ट भी सेम होगा और पास्ट पार्टिसिपल भी सेम आएगा। जबकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारे के सारे रन, रैन, रन, go, went, gone, light, lit, lit, fly, flew, flown, come, came and come,
ये सारे ऑपोजिट जा रहे हैं, तो ये वाला पार्ट जो है वो इरेगुलर का है और ये वाला पार्ट जो है वो रेगुलर का है। ओके, ये भी हो गया हमारा पार्ट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी सिंपल प्रेजेंट टेंस को। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको पता है यहाँ पे एक हिंट दिया गया है कि वो एक हैबिचुअल एक हैबिट को शो करने के लिए, चाहे वो मेरा हैबिट हो, चाहे वो आपका हैबिट हो, चाहे वो नेचर हैबिचुअल हो, तो कुछ भी हो, तो इस रूटीन को हम फॉलो करने के लिए एक चीज़ को करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, टाइम इज़ अप नाउ। नंबर एफ हम इसको करने वाले हैं। एवरी मैन, आपको पता है एवरी आ गया है, ईच आ गया है, नन आ गया है, तो आपने इसका प्रेजेंट का आपने जो थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला फार्मूला है, एस वाला, फर्स्ट फॉर्म तक एस वाला, वही अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आ गया एवरी मैन, एवरी आ गया है, तो यहाँ पर आप नोज लगाएंगे जो मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। ईच है तो अगेन आप रिसीव्स लगाएंगे, रिसीव नहीं लगाएंगे। उसके बाद है माई फादर डेली डैश मी, ये भी थर्ड पर्सन माई फादर सिंगुलर है तो ड्राइव्स आएगा। मी एंड माई सिस्टर टू स्कूल, ये भी एक रूटीन की बात है। उसके बाद सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पे एक रूटीन की बात चल रही है, तो ये भी जो है ऑब्वियसली राइजेस आएगा, एक रूटीन है। सन भी सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है। उसके बाद नन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश है टिकट, हैव नहीं आएगा, हैव जो है वो प्लूरल फॉर्म को शो करता है, यहाँ पर सिंगुलर को आएगा क्योंकि यहाँ पर नन आ गया है, तो दैट्स वाई यहाँ पर हैज़ आया है। तो ये हमारा डन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी, हमने पंक्चुएशन मार्क जो हमारा कंसर्निंग पार्ट है, पंक्चुएशन में ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊँगी, हमारा ये फर्स्ट 2 हैं और ये उसके बाद क्वेश्चन मार्क है और ये 3 हैं मिड में, 5, 6 एंड 7 ये हैं। आपको पता है फुल स्टॉप या हम इसको पीरियड भी कहते हैं फुल स्टॉप को, ये कहाँ लगता है, जो हमारा जो स्टेटमेंट होता है उसके एंड पे लगता है। कॉमा अगर अभी बात हमारी कंप्लीट ना हुई हो तो उसके बीच में हम एक पॉज लेना हो या हम इसके पोर्शन कर रहे हों, एक सेंटेंस के पार्ट्स बना रहे हों, तो उस सूरत में कॉमा लगता है। नेक्स्ट हमारा जो कंसर्निंग पार्ट है इस एरिया में नंबर 5 है क्वेश्चन मार्क है, जो कि सवाल का निशान एंड पे सवाल के लगता है। एक्सक्लेमेशन मार्क है जो कि आपको पता है या तो इंटरजेक्शन के फ़ौरन बाद लगता है या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड पे लगता है। उसके बाद अपोस्ट्रॉफी है, अपोस्ट्रॉफी जो है वो अपोस्ट्रॉफी एस से पहले लगता है या फिर अगर आप अपने जो हमारा जो नाउन या हमारा जो सब्जेक्ट होता है या हमारा जो हेल्पिंग वर्ब जो एक्सिलरी वर्ब होता है या एक्सिलरी वर्ब नॉट होता है उसकी कंट्रैक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारा 4-5 जो है लीडिंग एरियाज़ थे। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये ऑलरेडी डन हो चुका है। यहाँ पे पहला है जी वर्ड वेयर आर यू गोइंग, आपको पता है क्वेश्चन है, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगना है, वेयर को हमने कैपिटल, डब्ल्यू को कैपिटल करना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है कि हमने कैपिटल किस किस वर्ड को करना है ये भी बताया जाता है। ओके, तो वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क लग गया। हुर्रा आपको पता है ये इंटरजेक्शन है, तो इसके बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, वी हैव वन द मैच, उसके एंड पे फुल स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट है इट इज़ अ ग्रेट ट्रेजेडी, इट्स जो है ये हमारा कुछ और बन जाएगा, हमारा जो प्रोनाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। इट्स जो है इस तरह से लगाएंगे, जो पहले 3 है इस तरह से, तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं विच कॉल्ड कंट्रैक्शन। इट इज़, इट और इस को हमने कॉन्ट्रैक्शन में आई को उड़ा दिया है, वहाँ पे अपोस्ट्रॉफी ऐड कर दिया है, तो इट इज़ अ ग्रेट ट्रेजेडी एंड पे फुल स्टॉप। उसके बाद नेक्स्ट है जी लाहौर, लाहौर का एल कैपिटल आएगा और पंजाब का पी कैपिटल आएगा और एंड फुल स्टॉप पे होगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 5 है व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, ये आपको पता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, व्हाट का डब्ल्यू पहला आएगा और एंड पे हम लोग जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो ऐड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये भी हमारा डन हो गया। नेक्स्ट है ग्लॉसरी पार्ट, आई एम जस्ट रीडिंग दैट आउट। एड्रेस्ड है जी खताब करना, आपने इसको याद करना है। एस्ट्रा जो है जो गुमराह करना, इक्रेइंग जमाशुदा, बॉन्ड्समैन ग़ुलाम या बंदा, अच्छा बंदी करना भी जिसको आप लोग अक्सर कह रहे होते हैं। उसके बाद है जी ज़ामिन को भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी कन्फिड्रेशन है जी, इत्तहादी है जी, कस्टडी है निगरानी या हिफाजत में देना, इनहेरिटेंस जो है विरासत को कहते हैं, लेजिटिमेट है जायज़ को कहते हैं, लॉफुल को कहते हैं, इग्नोरेंस जहालत है, इनवायलेबल मुक़द्दस है, ऑर्डेन्ड है मुक़द्दर में लिखना या हिस्से में रख देना, प्रोचनी औलाद को कहते हैं, प्रिविलेज इस्तेहकाक को कहते हैं, रेफ्यूज जो है वो पनाह होता है, रेसिप्रोकेट तबादला करना। इसके बाद स्पिरिट है जज्बा, रूह या असलियत हो जाती है, सुपीरियरिटी जो है वो बर्तरी को कहते हैं, सॉवरेनिटी है इक़्तिदार आला या फिर इख्तियार आला भी कहते हैं या आला इख्तियार भी कहते हैं, यूरियस सूदी या इंटरेस्ट पे बेस्ड, सूद से रिलेटेड, वैरली यकीनन बिलाशुबा, विटनेस गवाह।
ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का लेक्चर था दैट इज कंप्लीटेड नाउ। आपने क्वेश्चन आंसर्स दोनों तरह के, टेक्सचुअल भी नॉन टेक्सचुअल भी, दोनों को लिखना भी है, याद भी करना है और बाकी सारे की अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने लर्न करना है। आई होप सो यू विल डू बेटर। ओके स्टूडेंट्स, सी यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।